इन लोगों के नमाज में है कि जो काफिर है, जो गलत है, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है। जो अल्लाह के अलावा जो आदमी आता है यहाँ पर जो पूजा पाठ की बात करता है उसको खत्म करो। सरकार जो है एक ऐसी कानून बनाए कठोरतम की जो इस तरह के जो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से दुजात। उनका जो एनालिटिकल व्यू था, बिकॉज वो खुद जो है पहले मौलवी मौलाना रह चुके हैं और पहले वो मदरसा के प्रोडक्ट भी रह चुके हैं, तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे यह व्यक्ति जो है हमारे इस्लाम मजहब को गलत ढंग से प्रस्तावित कर रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, तो उसके खिलाफ जो है बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती थी। अल्लाह के खिलाफ, हमारे कुरान के खिलाफ ये सलीम वास्तिक बहुत ज्यादा बोल रहा है। हाँ, इसको जो है कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं भी हो उसको खोजो और मारो, और उसका एड्रेस भी बता रहा है वो। ये वीडियो काफी वायरल है। रहने खाने के लिए तो हिंदुस्तान में सब कुछ फ्री ही मिलता है। 5 किलो अनाज हर आदमी पर फ्री मिलता है, खाना फ्री, रहना फ्री, ठोकाई फ्री, लुगाई फ्री। यहाँ हिंदुस्तान में भी करोड़ों जो है एक्स मुस्लिम्स हैं जो बन चुके हैं, लेकिन वो दहशत के कारण खुलकर आ नहीं रहे। तुम्हारी मजहब में नहीं माने या जो मूर्ति पूजक है उसको, या जो इस्लाम को कबूल नहीं करता है उसको सीधा जो है 6 इंच छोटा करो। तो अमेरिका बीच में क्या उसने स्लोगन दे दिया, क्लियर कट स्लोगन दे दिया कि हम जो है इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आशीष गौतम, वो न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि सलीम वास्तिक जो एक्स मुस्लिम यूट्यूबर थे, लोनी गाजियाबाद के निवासी, उनके घर में घुसकर 2 हमलावरों ने उन पर हमला किया और वो जीटीबी अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बाद वो अब मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने उन पर एक्शन भी लिया है काफ़ी तेज़ी के साथ। एक्शन में ये हुआ है कि जो एक हमलावर था उसको ढेर कर दिया गया है एनकाउंटर में। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ध्रुव कुमार जी साथ हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस मुद्दे को सलीम वास्तिक जो ये यूट्यूबर थे, अपनी बात रखने के उसमें उनको इस तरह से हमला कर दिया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का संविधान में ये अधिकार है, समझे ना, कि आप अपनी बात को अपने ढंग से एनालिसिस कर किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात हो तो आप अपनी को रख सकते हैं जो आपको सही या गलत फील होता है। तो मिस्टर सलीम वास्तिक, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी कई वीडियोज़ को मैं देखा हूँ, तो उससे मुझे ये महसूस हुआ कि उनका जो एनालिटिकल व्यू था, बिकॉज वो खुद जो है पहले मौलवी मौलाना रह चुके हैं कई सालों तक और पहले वो मदरसा के प्रोडक्ट भी रह चुके हैं, तो उनमें वो तमाम जो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, पर्सनल रिसर्च के आधार पर, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे वो, और उनके आधार पर उनका अपने ओपिनियन को वो एक्सप्रेस करते थे, अपनी ओपिनियन, अपनी सलाह मशवरा देते थे कि इस्लाम की वास्तविकता क्या है, इस्लाम का इतिहास क्या है, इस्लाम में कौन लोग कैसे आए और क्या गलतियां हो रही है, क्या अच्छी भी बातें बताते थे। इस्लाम की कुछ अच्छी भी बातें हैं, कुछ गलत भी बातें हैं, और तमाम चीज़ों को तो उन किसी भी व्यक्ति को अगर इस्लाम में अगर उनकी बात गलत लगती थी तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे कि यह व्यक्ति जो है हमारे इस्लाम मजहब को गलत ढंग से प्रस्तावित कर रहा है, दिखा रहा है, समझा रहा है, या वीडियो पर इसको जो है प्रचारित कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती थी। लेकिन वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लेकर, इनिशिएटिव उस तरह का नहीं लेकर, लीगल कंटेंट में नहीं लेकर, आप जो है पाकिस्तानी एक वीडियो पर एक मैसेज आया कि तुम्हारे रसूल और तुम्हारे अल्लाह के ख़िलाफ़, तुम्हारे कुरान के ख़िलाफ़ ये सलीम वास्तिक बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो हाँ, इसको जो है कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान में कहीं भी हो उसको खोजो और मारो, और उसका एड्रेस भी बता रहा है वो। ये वीडियो काफ़ी वायरल है, अभी मैंने तो देखा, आपने भी दिखाया इसको। तो सवाल ये है कि जब इस तरह का साजिश जो है, बिकॉज एक और पता लगा कि इनकी जो है मुस्लिम आर्मी नाम से एक संगठन बनी हुई है, और मुस्लिम आर्मी में 1,500-2 हज़ार लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो वो ये अगर प्राइवेट आर्मी बनाकर इस तरह की वारदात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भारत का इंटेलिजेंस जो है और जो पुलिस है उसको इस तरह के प्राइवेट सेक्टर
सेक्टर में जो प्राइवेट रूप से जो आर्मी नाम से मुस्लिम आर्मी या किसी तरह का जो प्राइवेट आर्मी बनाने का कोई हक नहीं है, हकूक़ नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कानूनन रूप से, समझे। तो उसको अरेस्ट करना चाहिए और जो पाकिस्तान से इनका लिंक है उसको डिस्कवर कर इंटेलिजेंट जो है तुरंत इमीडिएटली जो है SOS एक्शन करते हुए इसको तुरंत अंडर करे। तो अगर इस तरह से एक्स मुस्लिमों पर हमला होता रहेगा तो एक्स मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे होगी, इसको लेकर आप कैसे देखिए, ये तो सरकार का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम को इस पर गहराई से, और स्टेट जो भी आदमी जहाँ भी एक्स मुस्लिम के रूप में बैठे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि नागरिक की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना। अगर नागरिक की सुरक्षा अगर सुनिश्चित अगर राज्य सरकार नहीं करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी, तो इस तरह से जो मजहबी उन्मादी लोग हैं इस तरह से कहीं किसी को एक दूसरे को जान से मार देंगे। और मारे भी है, पहले भी वो कन्हैया का जो है वो नुपुर शर्मा जी के इशू पर जो है कन्हैया लाल दर्जी तेली जो थे उनको गला रेत कर मारा गया, इसी तरह इनको मारा गया। आखिरकार ऐसी हिम्मत आती कहाँ से? कमलेश तिवारी थे, उसको भी गला रेत कर मारा गया, समझे। इस तरह से ये तो हाईलाइटेड केस है, बाकी हजारों लाखों केस ऐसे होंगे जो ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, छुपे रहते हैं, जिनका कोई न्यूज़ नहीं बनता है। तो सरकार जो है एक ऐसी कानून बनाए कठोरतम की, जो इस तरह के जो गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा सर तन से जुदा जो है, इस तरह की जो स्पीच को हेट स्पीच के तहत नहीं ला रही है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बिकॉज जो कन्हैया लाल के जो मर्डरर थे, जो किलर थे, उनके जो सब कुछ एविडेंस होने के बावजूद भी जो है उनको जो है कोर्ट कचहरी के द्वारा जो है कुछ ही दिनों के बाद बेल मिल गया, समझे। तो इनसे इनका मनोबल बढ़ता है कि चलो हम, बिकॉज इनके पास जो मस्जिद मदरसे और वहाँ जहाँ तहाँ जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है उससे इनको सारा इनका खाना पीना रहना ठोकाई लुगाई मुगाई हुगाई सारा जितना भी इनका खर्चा है, समझे ना, सब ये जो क्रिमिनल गैंग जो इन्होंने बना रखा है फंडामेंटलिस्ट जिहादियों के नाम पर, वो लोग चलाते हैं। तो इनको एक तरह से गुंडे के रूप में ट्रीट करते हैं कि तुम ये लड़की फंसाओ तो ये घटना करो, तो ये जान मारो, तो ये करो, तुम्हारा घर का और केस भी हो जाता है। तो ये जितने भी जिहादी के जो ये तबलीगी जमात, ये वो जितने भी बने हुए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा जो है करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर बड़े बड़े वकील लेकर और जजेस को भी इन्फ्लुएंस कर मोटी रकम डाल कर जो है ये सारा चल रहा है कि इन्फ्लुएंस करो, बाहर निकालो, फिर से इनको क्राइम में झोंको और पूरे भारत में दहशत का माहौल बना दो, हिंदुओं को परास्त करो, हिंदुओं को ख़त्म करो, हिंदुओं की बोलती बंद कर दो। और एक ही के बिकॉज कानून से तो इनको कुछ लेना देना नहीं है, तो कानून से नहीं लेना है तो भाई गोली मारो, सरकार ये करो वो करो। रहने खाने के लिए तो हिंदुस्तान में सब कुछ फ्री ही मिलता है, 5 किलो अनाज हर आदमी पर फ्री मिलता है, खाना फ्री, रहना फ्री, ठोकाई फ्री, लुगाई फ्री, अस्पताल जाओ तो दवाई फ्री, समझे, पढ़ाई फ्री, समझे ना, 24/7 सब चीज़ मोदी जी ने फ्री कर रखा है। तो इन लोगों को एक मौलाना जो है ये कह रहा था कि उसको ऑलरेडी 8 बच्चे थे, तो बोला कि 8 बच्चे हो गए, अब तो कम कर दो, बंद कर दो। तो बोला काहे जी, हम क्यों बंद करेंगे, हमको तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, मेरे तो जितने बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हमको यूनिट अनाज मिलेगा और हमारा जो है उतना हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए वो किताबें भी फ्री मिल रही है, बैग भी फ्री मिल रहा है, जूता चप्पल फ्री मिल रहा है, ड्रेस कोड भी फ्री मिल रहा है और मेरा खाना राशन पानी भी फ्री मिल रहा है, हॉस्पिटल में हेल्थ सेक्टर में दवाई फ्री है। तो अब हम क्यों करें, हमको करना क्या है, जब सरकार ही सब कुछ दे रही है तो हमको एक रात सोना है, वो बच्चे पैदा करना है। तो उनका कहना है कि हम तो भाई जितने बच्चे पैदा करेंगे हमारी उतनी ज़्यादा शक्ति बढ़ेगी और आने वाले समय में बच्चे के आधार पर वो 18 साल में वोटर हो जाएंगे, तो हम फिर अपने दुनिया
के अनुसार हम इस्लामिक राष्ट्र कायम कर देंगे, बिकॉज सबसे ज़्यादा संख्या हमारी हो जाएगी, बिकॉज हिंदू तो बच्चा पैदा कर नहीं रहे हैं। हिंदुओं के तो अपने भैया हमको तो बिल्डिंग बनाना है, सोने का खरीद कर बैंक में जमा करना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सारा नब्ज देखिए, इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इस्लाम कोई आपको धर्म नहीं है, इस्लाम कोई रिलीजियन नहीं है। इस्लाम जो है सीधा सीधा जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और वो पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दहशत फैला कर हो या जैसे भी हो वो काम कर रही है। उसका जो सीधा जो है जो जिहाद शब्द है उनको कुरान से मिला है कि अपने धर्म को प्रचार करने के लिए और अपने जो शासन प्रशासन को लाने के लिए तुम जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो। तो वो लगे हुए हैं। तो अब ये तो सरकार को समझना होगा ना कि ये भैया इस तरह के जिहादी मानसिकता के जो लोग, जो कौम हैं, वो जो पूरे भारत को रक्त रंजित पहले भी कर चुके हैं। 1946-47 में रक्त रंजित कर पाकिस्तान ले लिया। अब फिर वही कहानी फिर से स्टार्ट हो गया भारत देश में, समझे ना। तो विगत 10 सालों से जब से मोदी जी सरकार में आए और ज़्यादा बढ़ गया है, समझे, इन लोगों का करिश्मा। बिकॉज सरकार को ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं और मैसेज भेजना चाहते हैं कि देखो मोदी जी, हम तुम्हारी सरकार को उन्हीं से सब कुछ लेना है, उन्हीं से सारा चीज़, व्यवस्था, सुख सुविधा सब कुछ ले रहे हैं मोदी की सरकार में। मोदी की सरकार में इनको जितना सुख सुविधा, लिबर्टी और फ्रीडम मिला हुआ है कांग्रेस की सरकार में भी नहीं था, समझे ना। लेकिन दिमाग में फितूर घुसा हुआ है कि भारत में जो है हम हिंदुओं के शासन को नहीं चलने देंगे, हम अपना गजवाए हिंद करेंगे, दिस करेंगे, डैट करेंगे और भारत का फिर टुकड़ा करेंगे एक। तो ये तमाम बात समझिए। तो वो सलीम वास्तिक जी मूल रूप से वो तमाम चीज़ों को दुनिया को अपने यूट्यूब पर बताकर लोगों को समझा रहे थे। और खासकर मुसलमान में जो युवा वर्ग हैं, जो कन्फ्यूज्ड हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए लाखों करोड़ पाकिस्तान इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है। अभी एक रिपोर्ट आया था कि वहाँ 45 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं एक्स मुस्लिम बन चुके हैं पाकिस्तान में। यहाँ हिंदुस्तान में भी करोड़ों जो है एक्स मुस्लिम्स हैं जो बन चुके हैं, लेकिन वो दहशत के कारण खुलकर आ नहीं रहे। लेकिन सोशल अंडर करेंट जो है समाज में, वो लाखों लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं। बिकॉज जो इस्लाम की सच्चाई, जो पढ़ा लिखा हुआ है, समझदार है, जो खुद जो है एनालिसिस कर सकता है, रेशनल थॉट रखता है, लॉजिकल थॉट रखता है, जो एनालिसिस ऑफ थॉट करता है, उसको सबको समझ में आ रहा है कि ये जो है एक बनावटी धर्म है, एक जिहाद जो है बनावटी तरीका है कि लोगों मतलब दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर एक सत्ता कायम करने का एक तरीका है। जो भैया यहाँ तो भारत की संस्कृति है, जियो और जीने दो, तुम भी जियो हम भी जिए और खुशकदरी से जीकर आगे बढ़े। लेकिन इस्लाम की जो कवायद है कुरान के द्वारा कि पूरी दुनिया में इस्लामीकरण करना है, चाहे हुक और बाय क्रूर, चाहे गोली मार कर हो, काट कर हो, गले काट कर हो, पैर तोड़ करो, चाहे दहशत फैलाओ, तलवार के नोक पर सलवार पहनाओ, दिस करो, डैट करो। तो ये सलीम वास्तिक जी का जो मूवमेंट था वो आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। बिकॉज एक सलीम को मारोगे ना, वहाँ तो लाखों करोड़ों सलीम डेली पैदा ले रहे हैं। खुद इस्लाम के लोग छोड़कर इस्लाम के खिलाफत कर रहे हैं। हिंदू क्या करेगा? हिंदू तो अपना घर में बैठा हुआ है, बेचारा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन सत्य सत्य होता है, सत्य को कब तक छुपा कर रखोगे? हाँ, वो कहते नहीं है बनावट के वसूलों से खुशबू नहीं आती है, वो 2-4 दिन के लिए खुशबू है, फिर खुशबू उड़ जाती है। तो इसमें जो गलतियां हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट में, जो उसको वो उजागर कर जो है अपने उनको जागृत कर रहे थे, इस्लाम के पूरे कौम को जागृत कर रहे थे। और जागृति से उनका ही फ़ायदा है, उनको ही एक नई दुनिया, नए जो फंसे हुए थे इस तरह के कुकून में, ये जो इस्लामिक कुकून में जो वो फंसे हुए थे, उससे वो निकाल कर उनको नई ज़िंदगी, नई सोच के तहत देकर उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे सलीम जी।
अच्छा, जिस क्रूरता से मजहबी कट्टरता के खिलाफ बोलने पर उनका गला रेता गया, तो आखिरकार उनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है? और दूसरा कि इतनी मानसिकता ऐसी कैसे हो गई कि इस तरह से उनको मारा गया है? घर में आपने वीडियो फोटोज़ भी देखे होंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि इसका सोर्स क्या है और ये मानसिकता आती कहाँ से है इन लोगों में? तो यह उनकी जो ट्रेनिंग जो बचपन से जो है ना, वही है। अब आपने कहा कि उनको सोर्स कहाँ से आता है, उनको तो बचपन से जो उनके कुरान में जो आयतें हैं, उनकी जो आप देख लो 40-42 आयतें ऐसी हैं जिसमें 24-25 तो एकदम साफ कहता है कि भैया जो तुम्हारी मजहब में नहीं माने या जो मूर्ति पूजक है उसको, या जो इस्लाम को कबूल नहीं करता है उसको सीधा जो है 6 इंच छोटा करो, यही कहता है ना। भी यही बात लिखा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है। तो वो जो आयतें हैं वो बचपन से मस्जिदों में या जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, मासूम बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों का दिमाग क्या होता है, वो मिट्टी की गुत्था की तरह होता है, जैसा शेप दीजिएगा वैसा बन जाएगा। जैसे कच्चा बांस को जैसा कुर्सी बना लो, टेबल बना लो या छड़ी बना लो, जो बनाना है बन जाता। उसी तरह ये जो मजहबी इनकी किताबें हैं, वहाँ जो है सारी जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है, उस तरह की मनोदशा जो तैयार किया जा रहा है बचपन से, प्लस इनके जो नवाज़दा लोग, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका जो है बेहतरी हो जीवन में, विश्व में शांति स्थापित हो। इन लोगों के नवाज में है कि जो काफिर है, जो गलत है, अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, जो अल्लाह के अलावा जो आदमी आता है यहाँ पर जो पूजा पाठ की बात करता है उसको ख़त्म करो, ये करो, वो करो। तो तमाम चीज़ें वो बचपन से ही जो है, दिन से 24 आवर्स में 5 टाइम जो नमाज पढ़ा जाता है, तो वो उल्टा ही सिखाया जाता है। हिंदुस्तान में जितनी भी संस्कृति है, पूजा पाठ है, तौर तरीका है, ठीक उसका उल्टा मजहब है। आप पूरब को पूजते हैं, वो पश्चिम को पूजते हैं। आप सीधी रोटी खाते, वो उल्टी रोटी खाते हैं, समझे ना। हाँ, आप मतलब लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ़्ट लिखता है। उनकी हर चीज़ जो है उल्टी है। तो इसलिए तो उनकी भाषा, बोली, रहन सहन, मिजाज, खान पान, इबादत सब कुछ अलग है। तो इसीलिए वो अलग हो गए। 1947 में बंटवारा हो गया कि हम हिंदुओं के, सनातनियों के साथ नहीं रह सकते हैं। तो जब भाई आपने बांट कर देश एक ले लिया, इस्लामिक राष्ट्र ले लिया, तो फिर यहाँ पर फिर रुक कर जो फिर वही कहानी फिर से स्टार्ट करना कि हम हिंदुओं की बात नहीं मान रहे, मूर्ति पूजक के साथ नहीं रह सकते, इनकी। भैया आप तुम नहीं रह सकते तो जाओ ना जहाँ तुमने ले लिया। बार बार देश का टुकड़ा कर कर नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि पूरी दुनिया में इससे बड़ी जो जेनोसाइड जो है धर्म के नाम पर कहीं नहीं हुआ था। अभी एक अमेरिकन राइटर ने किताब लिखी है, मिस्टर रिचर्ड है वो, उन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया में हिंदुओं का सबसे ज़्यादा कत्ल जो है हिंदुस्तान में हुआ है। उसकी जब से इस्लाम का उदय, इंटरवेंशन भारत में हुआ है, तब से आज तक जो है 10 करोड़, सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है, 10 करोड़ हिंदुओं का सीधा जो है हत्या जो है इस्लामिक कट्टरपंथियों ने किया है। तो ये जो 1400 सालों में जो ये जो इस्लाम के नाम पर जो शांति का, धर्म के नाम पर जो यहाँ नफ़रत और का बीज बोया गया, लोगों को मारा काटा गया, तो ये सबसे बड़ी बात है। खुद मुसलमानों को भी सोचना होगा कि जिस पथ पर, जिस मज़हब को हम अपना कर मार काट की काम कर रहे हैं, खुद जीने की बात कर रहे हैं, दूसरे को काटने मारने की बात कर रहे हैं, वो कब तक चलेगा, समझे ना। पूरी दुनिया, इसीलिए तो अमेरिका बीच में क्या उसने स्लोगन दे दिया, क्लियर कट स्लोगन दे दिया कि हम जो है इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। आज जो है कोई जो दुनिया में इस बात से तो सब कोई दुनिया में देख रहा है कि जहाँ जहाँ इस्लाम में लोग रिफ्यूजी बन कर गए या नौकरी चाकरी के लिए गए, फिर उन्होंने अपने परिवार वालों को सबको वहाँ बुला लिया धीरे धीरे, और 10-20 साल में जो है जब उनकी संख्या बढ़ जाती है
तो वहाँ पर जिहाद कर दिए कि भैया ये जो है पूरी दुनिया, जो यहाँ की संस्कृति जो है, यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है, हमारे जो है इस्लाम और कुरान के अनुसार चलेगा। हम यहाँ की कानून कायदा को नहीं मानते, यहाँ के संविधान को नहीं मानते, यहाँ की बोली भाषा को नहीं मानते, यहाँ के राष्ट्रीय, अब कहीं तो अब अमेरिका इंग्लैंड में जाकर, फ्रांस में जाकर, जर्मनी में जाकर वहाँ जो वहाँ का सिविलाइजेशन है उनको कहते हैं नहीं मानते जी। यहाँ पर बुर्का पस चलेगा, यहाँ पर कुरान का जो है अरबी फारसी चलेगा। खुद जो है जहाँ से इस्लाम पैदा लिया, अरब कंट्री से लिया, अरब कंट्री कहता है कि ये कट्टर, ये जो तबलीगी जमात जो इंडिया में हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं ना, हाँ, वो तबलीगी जमात उत्पन्न कहाँ हुआ? सऊदी अरबिया में उत्पन्न हुआ, और सऊदी अरबिया से डंडा मारकर ये सबको भगाया, समझे। तो जो समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान हैं, सऊदी अरबिया अभी दुनिया का वन ऑफ द नंबर 1 कंट्रीज़ है। तुम्हारे मुस्लिम कंट्रीज ये है, हाँ, तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जब वो वहाँ सऊदी अरबिया में खुद तबलीगी जमात को डंडे मारकर भगा दिया, लेकिन यहाँ पर जो है दामाद बनाकर रखे हुए हैं तबलीगी जमात को, समझे ना। यहाँ पर सरकार दामाद बनाकर रखी हुई है, और सब मिलकर जो है यहाँ पर सब मिलकर जो है उसको तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो सारे जितने भी हरामखोर ये पॉलिटिकल पार्टी वाले बैठे हुए हैं, चाहे कांग्रेस का टंगमा पहनकर, आपका टंगमा पहनकर, राजेश जी, सप्पा लप्पा हप्पा जप्पा नक्का, ये जितने CPI से सब मिलकर जो है उन्हीं को तुम्हें वो माता च पिता वोट चाहिए बस। चाहे यहाँ की जनता भाड़ में जाए, यहाँ की जनता खात में जाए, समझे ना, उनको चाहिए वोट। बिकॉज ये तबलीगी जमात का फरमान जारी होता है कि इसको वोट देना है, तो भाई वोट दे दो। जो तुम्हारे पक्ष की बात करता है, जो खून खराबे की बात करता है, जो हिंदुओं को कत्ल करने की बात करता है, जो यहाँ की जो ओरिजिनल संस्कृति को खात्मे की बात करता है, उनको वोट दो और पूरे देश को राज्य करो, पूरे देश पर कब्जा कर लो, हो गया। तो सवाल है यहाँ आपको समझना होगा कि यहाँ की जो मूल मिट्टी है, जो यहाँ की वंदे मातरम करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्या नाम है इसका, ये राष्ट्रीय धर्म का जो ये है हमारा, ये राष्ट्रीय सिंबल है अशोक स्तंभ, उसको आप कूटते हो जाकर वहाँ दरगाह में, तब आप कुछ नहीं बोलते हो। वो तो सवाल ये है कि जब आप जिस देश में रहते हो, वहाँ की मिट्टी, हवा, पानी लेते हो, वहाँ की सुविधा और कानून कायदा से ये सारा एंजॉयमेंट कर रहे हो, प्रोटेक्शन ले रहे हो, लेकिन उसके प्रति रिगार्ड नहीं है, तो आप डकैत है ना। इस देश में डकैत, चोर डकैत क्या करता है? आपके घर से चोरी भी करता है, सीना जोड़ी भी करता है। तो वही हाल हो गया कि यहाँ पर आप चोरी भी कर रहे हो, देश में फ्री में खा रहे हो, फ्री में हग रहे हो, मूत रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, सारी सुविधा ले रहे हो, और यहाँ को गाली भी दे रहे हो, यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज को भी गाली दे रहे हो, राष्ट्रीय गान को भी गाली दे रहे हो, राष्ट्रीय सम्मानों को गाली दे रहे हो, और ऊपर से कह रहे हो कि तो ये भैया नहीं चलेगा। इस देश में रहना है तो सारे जो है यहाँ की जो रीति रिवाज, कानून कायदा से रहो, और यहाँ जियो और जीने दो। तुम्हें ईरान, इराक, पंजाब, इधर उधर जहाँ तहाँ जो है वहाँ के रीति रिधि विधि से चलोगे तो यहाँ पर नहीं चलेगा। शांति से रहो और शांति से रहने दो, ये मूल बात यही है। तो ये थे हमारे बीच में एडवोकेट ध्रुव कुमार जी। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।